नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं गायनोकोलॉजिस्ट और एंडोपेल्विक सर्जन हूँ। मैं बंसल हॉस्पिटल शाहपुरा में कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं एम्स भोपाल और सीएमसी वेल्लोर में प्रोफेसर की पोस्ट पे रह चुका हूँ। आज हमें जो विषय पे बात करना है वो है अनियमित माहवारी में कैसे गर्भाधान करें या कंसीव करें। इसके पहले कि हम इस विषय के एकदम मूल में जाएं, हमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन है या मेंस्ट्रुएशन या माहवारी का जो हार्मोनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझना पड़ेगा। जब फीमेल को माहवारी आती है उसमें बेसिकली दो फेजेस होते हैं, दो समय होता है। एक जहां अंडे बन के फूट रहे हैं उसके समय के पहले का 14 दिन और समय के बाद का 14 दिन। एंड ओवुलेशन के पहले के जो 14 दिन है, जिसे हम पीरियड के पहले दिन से लेके 14वां दिन समझते हैं नॉर्मल साइकिल में, उसमें एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो प्रधान तरीके से काम करता है। वो एंडोमेट्रियम जो यूट्रस के अंदर की जो लाइन है उसको बनाता है और ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है कि जहां अंडे धीरे धीरे बढ़ते हैं, एक पर्टिकुलर साइज जैसे 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक वो बढ़ते हैं और एक हार्मोन का ऐसा एक ट्रिगर आता है 14वें-15वें दिन जहां पे अंडे फूट जाते हैं। और उसके बाद से फिर नेक्स्ट फेज चालू हो जाता है जिसके हम प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज कहते हैं या प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन का फेज कहते हैं, जो एक दूसरा हार्मोन है। अब जो काम एस्ट्रोजन ने शुरू किया था, ये प्रोजेस्ट्रोजन उस काम को संजोता है। वो शरीर के अंदर की लाइनिंग को इस तरीके से प्रिपेयर करता है कि जो फूटा हुआ अंडा, अगर वो मेल स्पर्म से मिलता है और एक बच्चा जिसे जाइगोट हम कहते हैं, अगर वो बनता है तो वो आके अपना स्थान ग्रहण कर सके यूट्रस के अंदर, वो ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिसे हम प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज कहते हैं। पर जब ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं और शरीर को एक लेवल के बाद जब प्रेगनेंसी नहीं होती है किसी भी कारण से, तो वो जो प्रोजेस्टेरोन का जो सपोर्ट है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और फिर माहवारी दोबारा चालू हो जाती है। तो बेसिकली अनियमित माहवारी को समझने के लिए आपको ये समझना है कि पहले के 14 दिन 15 दिन एस्ट्रोजेनिक फेज है और आखिर के जो 14 दिन है आफ्टर ओवुलेशन वो प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज है। अब हम एक ऐसी महिला को ले लेते हैं जिसकी माहवारी 30 दिन में या 28 दिन से 30 दिन के बीच में एकदम बंध के नहीं आ रही है, उसको देर हो रहा है पीरियड में, काफ़ी लंबी देरी के बाद आ रहे हैं। तो ये देरी भी दो प्रकार की हो सकती है। एक प्रकार ये है कि माहवारी रेगुलरली देर है, लाइक 45 दिन 45 दिन 45 दिन, या समझ लीजिए 50 दिन 50 दिन 50 दिन। तो ये महिला में भी कोई दिक्कत नहीं है। हम ये समझ सकते हैं कि दोनों फेज हैं, एस्ट्रोजेनिक फेज और प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज। ये जो प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज है, अंडे बनने के बाद के जो 14 दिन है वो स्थिर रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता, वो 14 दिन ही रहते हैं। पर ये जो एस्ट्रोजेनिक फेज है, जो अंडे बनने के पहले के जो फेज है, वो उसमें बदलाव आ जाता है। जैसे 30 दिन के साइकिल में 15 दिन इसके और 15 दिन दूसरे फेज में रहते हैं, पर जहां ये 50 दिन का होगा तो ये 15 दिन हो जाएंगे प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज और जो बाकी दिन है 35 दिन, ये पूरे के पूरे दिन हो जाएंगे एस्ट्रोजेनिक फेज। तो अगर हम इस फिजियोलॉजी को समझ लें, इस शरीर रचना को, इस हार्मोनल को समझ लें, तो हम ये एग्जैक्टली पता कर पाएंगे कि एक्चुअली अंडे कब बन रहे हैं। एक महिला जिसके पीरियड्स देर से आ रहे हैं पर वो देरी हमें पता है, तो इस परिस्थिति में जो आग में महीने के आने के पिछला जो 15 दिन है, वो एग्जैक्ट टाइम होता है जब पीरियड आते हैं, अंडा बनता है और उस वक्त कंसीव किया जा सकता है। पर हम दूसरी एक महिला के बारे में बात करते हैं जो पीरियड डिले हैं या देर से आ रहे हैं, पर वो रेगुलरली डिलेड नहीं है। वो हो सकता है कभी 30 दिन है, कभी 35 दिन है, कभी 3 महीने है, कभी 6 महीने है। ऐसी महिला में पता करना कि एक्चुअली ओवुलेशन कब हो रहा है या ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इम्पॉसिबल है। ऐसी महिला को हमेशा ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उसको पहले अपनी हार्मोनल साइकिल को रेगुलर बनाना पड़ेगा और ऐसी परिस्थितियां बनानी होगी ट्रीटमेंट से जिससे कि उसके अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको कंट्रोल किया जाए, जो एस्ट्रोजेनिक फेज है उसको कंट्रोल किया जाए, और कृत्रिम दवाओं से कई बार अंडे बनाने की प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो हमारे पास 3 महिला के बारे में हमने बात कर ली। एक जो 28 से 30 दिन का साइकिल है, उसको तो हमें पता है कि 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में इस बीच में ओवुलेशन हो रहा है। एक महिला है जिसका फिक्स्ड
देरी से है बट फिक्स्ड है, जैसे 50 दिन का है तो उसमें आखिर के 15 दिन फिक्स रहेंगे, पर शुरू के जो 35 दिन है उस दौरान वो एबनॉर्मल आगे पीछे हो सकता है। और एक महिला जिसको पता ही नहीं है कि पीरियड डिले तो हो रहा है पर कितना डिले होगा उसको पता ही नहीं है, तो ऐसी महिलाओं को पहले अपना ट्रीटमेंट कराना होगा और उसके बाद रेगुलर करना होगा। उसके बाद हमें पता लगाना होगा कि एग्जैक्टली ओव्यूलेशन कब हो रहा है, और वो तभी आगे अपने नॉर्मल कंसेप्शन की तरफ आगे बढ़ सकती हैं। इसमें आपको अगर कुछ और समझना है और कुछ पूछना है, आपके कुछ अपने पर्सनल क्वेश्चंस हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं खुद उनको जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।